हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए जो प्लांट फिजियोलॉजी हमारा यूनिट था उसमें से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था, एक बार मैं बताती हूँ। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट जो प्लांट्स है उसको नहीं लेते हैं, पहले उसको यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको क्या है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वो क्या करता है अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद क्या होता है ये नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होती है एंड नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होती है। सबसे मोस्ट यूजेबल जो फॉर्म होती है जिसको प्लांट लेना या प्रीफर करते हैं सबसे ज्यादा वो होता है नाइट्रेट आयंस एंड उसके बाद होता है नाइट्राइट्स एंड होता है अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनियम आयन जो होता है वो भी थोड़ा वो टॉक्सिक होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो अणु होता है मॉलिक्यूल होता है उसके कंपेयर में कम टॉक्सिक होता है। तो ये सब चीजें हमने देख ली थी। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे हमने कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है वो जो है इसको कन्वर्ट करता है, कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं हमारे कुछ प्लांट्स, उसके थ्रू क्या है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करते हैं। ये सब चीजें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरियल सिम्बायोसिस ओनली। Nodule formation involves a sequence of multiple interactions between rhizobium and roots of the host plant. फिर है principal stages in the nodule formation are summarized as follow। यहाँ क्या बोला गया है आपको पता है, जो बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम यहाँ बोला गया है। तो राइजोबियम जो होता है प्लांट के रूट्स में रहता है एंड लेग्यूम का फॉर्मेशन, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे वहां पर क्या है हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट है एंड इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके क्यों रह रहा है, इससे प्लांट को क्या बेनिफिट है। नॉर्मल देखा जाए तो कोई भी बैक्टीरिया हो कुछ भी हो कुछ हार्मफुल इफेक्ट ही दिखाते, लेकिन यहाँ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं इसके पीछे रीजन है। इससे क्या है प्लांट को जो है पूरे अच्छे से जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट आयंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं, मतलब कि प्लांट की जो नाइट्रोजन वाली रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होती है बैक्टीरिया के थ्रू। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको क्या बेनिफिट मिलता है प्लांट से। बैक्टीरिया क्या करता है अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको मतलब उसको जीवित रहने के लिए क्या है उसको जो जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट से लेता है। प्लांट अपनी नाइट्रोजन वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। इस तरह से दोनों क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्लांट है उसमें क्या होता है एक स्ट्रक्चर बनती है नोड्यूल का, उसके अंदर कैसे बैक्टीरिया बनता है कैसे कैसे वो कन्वर्ट करता है वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है राइजोबियम कॉन्टैक्ट ए ससेप्टिबल रूट हेयर्स। यहाँ क्या है सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये रूट का जो हेयर्स होता है इस तरह से इसके कांटेक्ट में आता है, इस तरह से इसके कांटेक्ट में आएंगे हमारे बैक्टीरिया। राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनीज आर सराउंडेड द रूट्स। यहाँ ये क्या मल्टीप्लाई करता है एंड इस तरह से क्या है कॉलोनीज बनाता है। काफी सारी बैक्टीरिया की ये क्या है हमारी कॉलोनी। प्लांट रूट अटैच्ड टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स एंड ये क्या करता है बैक्टीरिया, यहाँ जो एपिडर्मल सेल्स है हमारी रूट की या हेयर जो है ये इस तरह से मैंने हेयर ही। दिस अट्रैक्शन इज कीमोटैक्टिक टाइप का अट्रैक्शन होता है यहाँ पर। like adhesin protein of bacterial cell identify host cell। यहाँ पर क्या है कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है जिससे क्या है जो रूट हेयर है वो बैक्टीरिया को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टू अट्रैक्ट राइजोबिया रूट ऑफ लेग्यूम रिलीज एमिनो एसिड शुगर्स ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फ्लेविनॉइड्स। तो यहाँ पर क्या है हमारे लेग्यूम जो है वो रिलीज करता है कुछ हमारे शुगर्स ऑर्गेनिक एसिड्स फ्लेविनॉइड्स एमिनो एसिड्स ये सब चीजें। फिर है बैक्टीरिया इन्वाइट करता है, इस तरह से क्या है इस तरह से बैक्टीरिया जो है हमारे इन्वाइट करते हैं रूट हेयर के अंदर। सक्सेसफुली इन्फेक्शन हो जाता है रूट हेयर का, कॉज इट टू कर्ल। तो इस तरह से जैसे ही हमारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो हमारे जो रूट हेयर है वो इस तरह से कर्ल हो जाता है, मतलब घूम जाता है और इस तरह से इसके अंदर क्या है बैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है। ये सारे बैक्टीरिया इसके अंदर चले गए। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स इज इंड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ राइजोबिया रिकॉग्नाइज्ड बाय लेक्टिन्स।
स्मॉल प्रोटीन ऑफ होस्ट प्लांट रूट्स। ठीक है, अब है हमारे थर्ड क्या है, यहाँ क्या बोला गया था, कर्लिंग होती है रूट हेयर्स की, वो इंड्यूस करती है, काफी सारे स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉलीसैकेराइड, उसके थ्रू क्या है ये इंड्यूस्ड होती है, जो कि पाए जाते हैं सरफेस ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम मतलब हमारे बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, रिकॉग्नाइज करते हैं बाय लैक्टेन्स, जो होते हैं एक स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि रूट हेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या है हमारे राइजोबिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंड इन्फेक्शन थ्रेड is produced carrying the bacteria into the inner cortex of root। यहाँ क्या है, काफी सारे बैक्टीरिया इस तरह से मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाने लग जाते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर है देन बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल। तो यहाँ से क्या है, बैक्टीरिया हमारे रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल। द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड, बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता है इनटू रोड शेप बैक्टीरॉइड्स। यहाँ क्या है, इस तरह से कॉलोनी बनती है, इसके अंदर क्या काफी सारे बैक्टीरिया भरे हुए रहते हैं, तो उसको बोला गया है बैक्टीरियोइड्स, जो कि रॉड शेप के होते हैं। ये कॉज करते हैं इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल वॉल ऑफ डिवाइड्स। यहाँ क्या है, इस तरह से चलता चलता जो हमारे जो रूट के स्ट्रक्चर में काफी सारे और लेयर्स होती है, वहां तक क्या है ये एंटर करता जाता है इस तरह से। ठीक है, फिर है 4D डिफरेंशिएशन होता है कॉर्टिकल्स का, पेरिसाइकल का, पेरिसाइकल सेल्स का, PGPR मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है, इसमें साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर ऑक्सिन इज प्रोवाइडेड बाय होस्ट रूट, रूट जो होती है उसकी ग्रोथ के लिए ऑक्सिन हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि वाई साइटोकाइनिन के पास क्या होता है, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू। फिर है डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स लीड्स टू नोड्यूल फॉर्मेशन। यहाँ क्या है, बैक्टीरिया के पास क्या है, साइटोकाइनिन जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो हेल्प करता है, जबकि रूट के लिए क्या है हमारे ऑक्सिन प्रोवाइड करवाया जाता है। और लास्ट में क्या है, इनके डिवीजन के थ्रू एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। The mature nodule is formed and establish a direct vascular connections with the host for exchange of nutrients। तो यहाँ क्या होता है, नोडुल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ अच्छे से वैस्कुलर कनेक्शन बनता है जिससे एक्सचेंज किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि बैक्टीरिया के पास उसके रिक्वायरमेंट का फूड आता है एंड हमारे बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे जाता है प्लांट के पास। तो ये था सारा प्रोसेस। अब इसको हम ड्रामेटिकली भी देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। वैसे मैंने डायग्राम बनाना क्या थोड़ा समझाया है, एक बार अपन अच्छे से एक बार और समझते हैं। ये है हमारे सॉइल पार्टिकल्स एंड यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ने क्या है, अपनी कॉलोनीज डेवलप कर ली है। तो कॉलोनीज डेवलप करने से यहाँ क्या है, काफी सारे नंबर में यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक कलर है ये हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब यहाँ क्या होता है, रूट हेयर्स जो होता है ये क्या है, बैक्टीरिया जो होता है रूट हेयर के अंदर एंट्री करते हैं। ये जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पर इनकी कॉलोनी होती है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पर क्या है, ये कर्ल करने लग जाते हैं, मतलब हुक जैसे स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। ये देखो कर्ल कर लिया इन्होंने, जैसे बैक्टीरिया की यहाँ एंट्री हुई। फिर उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया एंटर करता करता इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, कंटेनिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता जाता है एंड ये कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल वाला जो रीजन है वहां तक ये जाएगा। ये देखो इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन, यहाँ जाकर ये काफी सारी मात्रा में क्या है डिवीजन करता रहता है एंड यहाँ पर क्या है, ये अपना जो मटेरियल है या न्यूट्रिएंट्स है वो सब चीजें यहाँ पर क्या है एक्सचेंज होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। फिर उसके बाद क्या है, मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो ये था हमारे कैसे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर। यहाँ बैक्टीरिया इन्वेड करता है एंड देन उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, पहले कर्ल करता है उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है एंड उसके बाद क्या है नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारे नोड्यूल फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ सबस्ट्रेट होता है नाइट्रोजन और यहाँ एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, ये मैंने आपको बताया था। जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, इसके थ्रू ही क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज इस MOFE प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, मॉलिब्डेनम आयरन या फेरस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है एंड कैटालाइसिस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है,
दिस एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय बोथ मोलिब्डेनम एंड आयरन। मेनली ये क्या है, MO से ही क्या है एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब तक इसको ये हम इस एंजाइम को ये दोनों नहीं मिलेंगे, मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन, तब तक ये क्या एक्टिवेट नहीं होता है। वैसे तो दोनों चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मस्ट कंपल्सरी है इसके पास मोलिब्डेनम होना ही चाहिए, उसके बाद ही क्या है ये एंजाइम एक्टिवेट होता है एंड अपना फंक्शन करता है। अब यहाँ सोर्स क्या है, ATP ड्यूरिंग free living nitrogen fixation, prokaryote itself is the source of ATP. Biotic ATP is obtained from the respiration of the host cells. फिर है source of reduction power, NADH से आता है, ठीक है। During free living nitrogen fixation, prokaryotes itself, ये वही चीज वापस आ गई है, ठीक है। नहीं सही है, यहाँ पर क्या है सोर्स हमारा क्या है रिडक्शन पावर का NADH है, ऊपर क्या था ATP का सोर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है ड्यूरिंग सिम्बायोसिस NADH प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल्स। ऑक्सीजन जो है फ्री इन्वायरमेंट में पाई जाती है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, अब आपको पता है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर बिल्कुल सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जैसे इसको मिल जाता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के लिए ये सेंसिटिव होता है। The enzyme nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen. Thus, its operation activation requires an aerobic condition. मतलब कि जब भी हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क करेगा या एक्टिवेट रहेगा, उसके लिए क्या है हमारा ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। सेकंड है इसके पास मोलिब्डेनम या फिर आयरन जो आयंस है वो होने चाहिए, तभी ये क्या है काम करता है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी एनवायरनमेंट में तो नाइट्रोजनस एंजाइम बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन से छिपाने के लिए क्या है नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ एक लैग हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारे जो नाइट्रोजनस एंजाइम है उसको प्रोटेक्ट करता है। लैग हीमोग्लोबिन इज ए जॉइंट प्रोडक्ट होता है और बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया इन विच द ग्लोब्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट एंड द हिम इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, प्लांट्स में तो लेग्यूम बनता है, लेग्यूम जो प्लांट्स होता है, एंड हिम जो होता है हमारे हिम पार्ट जो होता है ये हमारे बैक्टीरिया या राइजोबियम में प्रोड्यूस्ड होता है इस तरह से, ठीक है। ये ग्लोबिन प्लांट है, तो यहाँ समझ में आया यहाँ क्या है ग्लोबिन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट के थ्रू, प्लांट में जो लेग्यूम होता है उसके थ्रू, एंड जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है उसमें क्या होता है हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके थ्रू, ठीक है। अभी हमने ये सारी चीजें देख ली, अब इसके हम पूरा मैकेनिज्म समझते हैं कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। फिक्स और नोड जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड बैक्टीरियम, जबकि हमारे क्या है जो नोड जीन्स होते हैं वो हमारे प्लांट एंड बैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट एंड बैक्टीरिया। जबकि जो निफ जीन होते हैं नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर्स ये ओनली हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं निफ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कैसे नाइट्रोजनेस एंजाइम काम कर रहा है। तो यहाँ देखो सबस्ट्रेट क्या है नाइट्रोजन गैस N2 है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम आ रहा है नाइट्रोजनेस, जैसे ही ये नाइट्रोजनेस एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, एंड देन वापस ये रिडक्शन प्रोसेस हुई, वहां फिर से 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से NH2 का फॉर्मेशन हो गया। फिर वापस से यहाँ थर्ड रिडक्शन प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो इस तरह से NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही NH3 यहाँ बन गया, फ्री नाइट्रोजनेस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रो, तो यहाँ क्या होता है अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ क्या होता है अमोनिया तो हमारे अलग से रिलीज हो जाता है, ये देखो, एंड जो हमारा नाइट्रोजनेस एंजाइम था ये हमारे फ्री हो जाता है एंड क्या करता है रेडी रहता है अलग नाइट्रोजन या फिर अलग सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए होने के लिए क्या है ये फ्री हो जाता है। इस तरह से क्या है नाइट्रोजनेस एंजाइम एंड हमारे नाइट्रोजन जो है वो फंक्शन करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस यहाँ 3 बार होती है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया अपना रिलीज हो जाता है, एंड जो हमारा एंजाइम था नाइट्रोजनेस एंजाइम ये प्रिपेयर रहता है नेक्स्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें जैसे रिएक्शन हमारी बन रही है उसका ओवरऑल फॉर्मूला। यह क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, 8 इलेक्ट्रॉन काम किए, 8 ही हमारे यहाँ क्या आ रहे हैं, H+ आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पर क्या है 16 ATP काम कर रही है, एंड नाइट्रोजनस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर क्या बना हमारे 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे अमोनिया के बने, 2 हाइड्रोजन फ्री हुए हमारे, एंड 16 ADP एंड 16 फॉस्फेट ग्रुप यानी PI ग्रुप हमारे रिलीज हुई। ये है ओवरऑल रिएक्शन जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तब बनती है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, कितनी ATP लग रहे हैं एंड कितने हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, कितने H+ आयंस यहाँ लग रहे हैं, ठीक है, ये सब ध्यान होना चाहिए आपको। इन अबाउ रिएक्शन द अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज requires a very high input of energy 8 ATP for each अमोनिया आयन के लिए। मतलब कि यहाँ क्या है, प्रत्येक अमोनियम आयन के बनने के लिए क्या है 8 ATP रिक्वायर्ड हो रहा है। तो इस तरह से हमारे एक रिएक्शन में क्या है 2 अमोनियम आयन, मतलब 2 अमोनिया बन रहा है, तो उसके लिए क्या है हमें 16, ठीक है। अब है फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या फेट है, एट फिजियोलॉजिकल pH द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड to form assimilate nitrate as well as ammonium ions. Ammonium ions are quick toxic होता है, ये चीज मैंने फर्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट की तभी बताया था। अमोनियम आयन जो होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, एंड हैज कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम, इसलिए क्या है एसिमुलेट करते हैं नाइट्रेट आयन को। नाइट्रेट आयन का जो फॉर्मूला है NO3- को सबसे ज्यादा है। लेट अस नाउ सी हाउ द ammonium ion is used to synthesize amino acids in plants. अब देखते हैं हम, there are 2 main ways होता है हमारे in which this can take place. तो यहाँ क्या है रिडक्शन होता है, यहाँ है रिडक्टिव एमिनेशन। तो यहाँ क्या होता है अमोनियम आयन रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट एसिड से एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। यहाँ क्या है अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो होता है हमारे अमोनियम आयन के साथ मिलकर के क्या, और यहाँ पर NADH हेल्प कर रहा है, एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामेट प्लस में वाटर एंड NADP का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ NADPH था जिससे क्या बन रहा है लास्ट में NADP बच रहा है, एंड वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, एंड ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड to the keto group of a keto acid. Glutamic acid is the main amino acid from which the transfer of amino group NH2 take place and another amino acids are formed through transmission. The enzyme transaminase catalysis all such reactions. तो यहाँ हम देखते हैं एमिनो डोनर है, यहाँ पर एक एमिनो रिसेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है डोनर क्या कर रहा है हमारी, क्या दे रहा है यहाँ पर ये वाला आयन दे रहा है, एंड यहाँ रिसेप्टर क्या है रिसीव कर रहा है हमारे किसको, इस आयन को। ये देखो यहाँ इसको इसने रिसीव किया, ठीक है। तो इसने अगर रिसीव किया तो इसका ये जो ग्रुप बच रहा था ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। ये तो आपको पता ही ना, एक जो हम कुछ भी पढ़ते हैं एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक तो R ग्रुप होता है, एक COOH या माइनस ग्रुप होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे एमिनो ग्रुप, एक रहता है। ये सारी जो ग्रुप है ये हमारे एक एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ इन्हीं चीजों का ट्रांसफर हो रहा है। एसिड प्लस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है OAA, ये मिलकर के क्या बनाते हैं अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड प्लस में एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। फिर है ग्लूटामिक एसिड पायरुविक एसिड के साथ मिलकर के क्या बनाता है एलानिन बनाता है, एंड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनाता है। यहाँ पर ओनली पायरुविक एसिड देखा गया एंड यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देखा गया। तो जैसे ही हमने हमारे जो चेंज किए हैं ग्लूटामिक एसिड के साथ दूसरा मॉलिक्यूल लगाया है तो यहाँ एस्पार्टिक एसिड बन रहा है, अगर पायरुविक एसिड लगाया है तो एलानिन एमिनो एसिड हमारे यहाँ पर बन रहा है। ये चीज आपको अब है एमाइड्स। एमाइड्स आर डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स होते हैं, एंड 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एमाइड्स होते हैं, एक तो होता है एस्पार्जिनिन, एक होता है ग्लूटामिक
है। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इनका, इसको बोलते हैं एन आर्जिनिन को, क्यों बोलते हैं ग्लूटामाइन को। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं ये प्रोटीन्स के। दे आर फॉर्म फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स नेमली एस्पार्टिक acid and glutamic acid respectively. The amino group to each, the hydroxyl part of the acid is replaced by another hydroxyl group, amino group. Since amide contain more nitrogen than the amino acids, they are transported to other parts of the plant via xylem vessels. यहाँ क्या बोला गया है, दो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एमाइड्स बनते हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। यहाँ क्या होता है, इनमें अगर हाइड्रोक्सिल पार्ट जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम अनदर एमिनो ग्रुप से, तो यहाँ क्या होता है रेडिकल से, तो क्या होता है एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड्स से, दे आर ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम वेसल्स। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब है इन एडिशन अलोन विद द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एट यूरिडीज। ठीक है, these compounds also have a particularly high hydrogen to carbon ratio। यहाँ क्या होता है, हाई नाइट्रोजन से टू कार्बन रेशियो यहाँ प्रेजेंट रहता है। अब है अमोनिफिकेशन। अब आपको पता है अमोनिफिकेशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स इनटू अमोनिया। इसको क्या बोला गया है, अमोनिफिकेशन। यहाँ क्या होता है, इट इज कैरिड बाय बायोलॉजिकल एजेंसी लाइक बैसिलस रेमोसस, फिर है बैसिलस माइकोडिस एक्सेट्रा। यहाँ बैक्टीरिया यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, देखो प्रोटीन है या फिर कोई भी डिट्रियस है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन्स आता है एंड अमोनिया में इसको कन्वर्ट करता है, या फिर कुछ एमिनो एसिड है उसके थ्रू भी ये अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होती है। एंड यहाँ अमोनिया है, अमोनिया को यहाँ क्या है अमोनियम आयन में क्या है कन्वर्ट किया गया है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का सीधा सा मतलब है अमोनिया का फॉर्मेशन होना। दिस ब्रेकडाउन इज बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का, इज कॉल्ड, यहाँ क्या बोला गया एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स को, तो उसको क्या बोला गया है ट्रिफिक्शन। एंड हमारे जो एरोबिक ब्रेकडाउन होता है उसको बोला गया है डीके। ठीक है, सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइजेस एंड री एंटर करता है एटमोस्फेयर में, बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया। तो यहाँ क्या बोला गया है, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में बाय सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ क्या है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3- में क्या है ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है आपको पता है, जो अमोनियम आयन होता है उसको नाइट्राइट में या फिर आगे जाके नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखो अमोनिया है प्लस में ऑक्सीजन, यानी एरोबिक कंडीशन में चीज करवाई जा रही है। तो इससे क्या बन रहा है नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड 2 हाइड्रोजन H+ आयन निकल रहे हैं एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं एंड साथ में एनर्जी यहाँ पर क्या है रिलीज हो रही है। अब यहाँ आगे जाकर के क्या है, जो नाइट्राइट आयन है वापस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है नाइट्रेट आयन में क्या है कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट्स आयन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में एनर्जी यहाँ पर क्या है रिलीज हो रही है। अब मोस्ट प्रिफर्ड या सुटेबल जो फॉर्म होती है जिसको प्लांट्स हमारे लेते हैं वो है हमारे नाइट्रेट फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमोनिया को अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज बाय, सबसे पहले अमोनिया जो है हमारी ऑक्सीडाइज होती है नाइट्राइट में बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम करता है वो नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। फिर है इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो नाइट्राइट होता है हमारा ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ कौन सा बैक्टीरिया यह हेल्प करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, these steps are called nitrification and these nitrifying bacteria are chemoautotrophs। ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया। ठीक है,
अब है नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब मेनली एज, ये देखो नाइट्रेट आइंस के में क्या है, इसको मेनली एब्सॉर्ब किया जाता है नाइट्रोजन को। थ्रू सम इज ऑल्सो टेकन अप नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन आफ्टर अपटेक प्लांट एसिमुलेट दिस नाइट्रेट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर टाइम ये नाइट्रेट आयन में ही इसको एब्सॉर्ब करते हैं, कभी कभी ये नाइट्राइट में भी ले लेते हैं, अमोनियम आयन फॉर्म में भी ले लेते हैं। आफ्टर अपटेक प्लांट्स एसिमुलेट दिस नाइट्राइट्स। ठीक है, फिर है दिस इज ए रिडक्टिव प्रोसेस। रिडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रेट जो होता है हमारा, उसको नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू साइटोप्लाज्म में क्या है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर से नाइट्राइट को फिर से क्या किया जाता है, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम जो प्लास्टिड में होता है, इसको फिर से अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है एंड यहाँ से फिर से इसको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमोस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से रिडक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट प्रेजेंट होती है इन द सॉइल इज कॉल्ड रिड्यूस टू नाइट्रोजन। ठीक है, जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है हमारे, ये जो NO3 माइनस, ये क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, फिर होता है अमोनिया आयन में, अमोनिया में फिर होता है ये N2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, या नाइट्रोजन एटम जो होता है नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, इस तरह से, तो एक तरह का क्या है, रिडक्शन प्रोसेस होता है नाइट्रेट से इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। एक कैसी प्रोसेस है, ये है हमारी, ये एक तरह से रिड्यूस्ड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस्ड है, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, अगर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये है हमारे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं, तो वो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, एक बैक्टीरिया है हमारा, एंड उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है थायोबैसिलस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया है एंड हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ हेल्प करती है हमारे नाइट्रेट से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो हम पढ़ रहे थे। हमारे पार्ट 6 कंप्लीट हो चुके थे आज तक। आज हमारा जो है ये पार्ट 7 है पूरा। तो यहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो चल रहा था, हमने क्या क्या देखा, कुछ टर्म्स देखी, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, डीपीडी क्या होता है, वाटर पोटेंशियल देखा, फिर जाइलम के अंदर वाटर कैसे आता है, कैसे यहाँ ग्रेडियंट काम करता है, ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ वर्क करता है, फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखा है, ट्रांसलोकेशन देखा, वहां पर हमारे कैसे फूड जो है बाई डायरेक्शनली मूवमेंट कर रहा है, कैसे बल्क में फ्लो होता है या मास में फ्लो होता है। फिर उसके बाद हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स देखे, वो कैसे हमारे प्लांट एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में देखा, नाइट्रोजन का जो अपटेक है प्लांट्स कैसे किस कंपाउंड में या किस फॉर्म में कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। तो ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे प्लांट्स अपना फूड का फॉर्मेशन करता है, वो सब चीजें हम अब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वो है प्लांट फिजियोलॉजी का ही, बट ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।